हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे मादा युग्म कोर्बित, मादा युग्म कोर्बित या भ्रूणकोश की संरचना। मादा युग्म कोर्बित या भ्रूणकोश की संरचना की बात करेंगे। मादा युग्म कोर्बित क्या है? इससे पहले क्लास में आपने पढ़ा था मादा युग्म कोर्बित का विकास किस प्रकार से होता है। तो आज हम भ्रूणकोश की बात करेंगे। भ्रूणकोश क्या है? बीजांड में स्थित 7 कोशिकी और 8 केंद्रक युक्त संरचना को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश। यानी एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। भ्रूणकोश की संरचना को डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये एक भ्रूणकोश की संरचना है जिसमें ये 3 कोशिका नीचे है, ये 3 कोशिकाएं हैं और इसके अंदर ये तंतुरूप समुच्चय है। ये 3 कोशिकाएं हैं। ऊपर की ओर ये एंटीबॉडल सेल है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये भ्रूणकोश है और ये केंद्रीय कोशिका है। एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में ये 3 कोशिकाएं अर्थात जिन्हें कहा जाता है एंटीबॉडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, इसके नीचे ये है केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, और ये है अंड कोशिका जिसमें ये 2 हैं सहायक कोशिकाएं। अर्थात इन्हें कहा जाता है अंड समुच्चय। ये अंड समुच्चय है या अंड उपकरण, और इसमें ये फिलीफॉर्म उपकरण, फिलीफॉर्म उपकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबॉडल सेल। ये केंद्रीय कोशिका है और ये अंड समुच्चय है। अर्थात कि बीजांड की संरचना में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें कहा जाता है अंड समुच्चय या अंड उपकरण बोलते हैं। इसे अंड समुच्चय बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका क्या है? बीजांड द्वार की ओर भ्रूणकोश में ये अंड कोशिका है, मादा युग्मक है, बड़े आकार की कोशिका है, नाशपाती आकार की बड़ी कोशिका है जो ऊपर तक जा रही है। अर्थात इसे कहा जाता है अंड कोशिका। अर्थात 2 ये क्या होती है? सहायक कोशिकाएं हैं। ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं। अर्थात इन सहायक कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं तंतुरूप समुच्चय। ये 2 तंतुरूप समुच्चय होते हैं। ये सहायक कोशिकाएं होती हैं जो बीजांड का से पोषण प्राप्त करती हैं और इनके अंदर पाए जाते हैं फिलीफॉर्म उपकरण होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो उस समय उसकी दिशा को निर्देशित करने वाले फिलीफॉर्म उपकरण या तंतुरूप समुच्चय पाए जाते हैं। ये सहायक कोशिकाएं होती हैं जो आसपास की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती हैं। वो ये प्रतिमुखी कोशिकाएं जिसे कहा जाता है एंटीबॉडल सेल। अर्थात निभाग की ओर 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। ये भी एक प्रकार से बीजांड काय से पोषण प्राप्त करती है।
और ये एक केंद्रीय कोशिका है, अर्थात दो ध्रुवीय केंद्रक मिलकर क्या करते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं और ये केंद्रीय कोशिका होती है। अर्थात मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में ये तीन प्रकार की संरचना आप देख रहे हैं कि अंड समुच्चय है, केंद्रीय कोशिका है, अर्थात एक प्रकार से ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिका। तो ध्यान रहे, अंड समुच्चय में अंड कोशिका सहायक कोशिका होती है। अंड कोशिका ये निषेचन में भाग लेगी और नर युग्मक से संयोजित होकर भ्रूण का निर्माण करती है। ये दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात ये पोषण प्राप्त करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अर्थात इनमें तंतुरूप समुच्चय पाए जाते हैं, फिलिपोन उपकण पाए जाते हैं। जब ये परागनलिका प्रवेश करेगी तो उसकी दिशा को निर्देशित करने वाली कौन होगी, फिलिपोन उपकण होगा। एंटीबॉडल सेल प्रतिमुखी कोशिकाएं ये किधर होती है, निभाग की ओर। ये तीन कोशिकाओं का समूह है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, एंटीबॉडल सेल बोलते हैं। और ये आसपास की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करती है, बीजांड का ऐसे पोषण प्राप्त करती है। ये केंद्रीय कोशिका है, अर्थात यह कोशिका होती है जो पराग नलिका से मुक्त और दूसरा नर युग्मक होता है जो इससे संयोजित होकर क्या करता है, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो ये एक परिपक्व कोश की संरचना है जिसके बारे में कल हमने बात किया था कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। तो ये एक मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश की संरचना है और उधर आपने नर युग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ी है। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि निषेचन किस प्रकार से होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।